प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं फिर एक बार आप सबों का इस स्थान पर स्वागत करता हूं। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है और वो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन दया और उसकी भलाई को उंडेलता चला जाता है। आमीन। हमने पिछले दिनों देखा था वो केवल अनुग्रह नहीं पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को देता चला जा रहा है। हालेलुया। जिस योग्य हम नहीं है, हमारी योग्यता से बढ़कर वो हम पर विश्वास करके अपनी बुलाहट में हमें बुलाता है और फिर वो हमारी योग्यता के स्तर को बढ़ाता चला जाता है। केवल उन्हीं के जीवन में जो अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर की बुलाहट में दे देते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। हम पिछले कुछ दिनों से अपनी बुलाहट के विषय में, स्टैंडिंग ऑन द राइट प्लेस, सही स्थान पर खड़े होने के विषय में सीख रहे हैं कि प्रभु ने हमें जो स्थान दिया है उसमें हम बने रहे। अपनी जगह को छोड़कर, अपनी बुलाहट को छोड़कर दूसरे की बुलाहट में प्रवेश नहीं करना है, परंतु जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस पर विश्वास करते हुए उसी में आगे बढ़ना है। इसके विषय में हम सीख रहे हैं। आमीन। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने वचनों में आगे जाएंगे जो प्रभु से आज हम मन्ना प्राप्त करने वाले हैं। विश्वास कीजिए, एक्सपेक्ट कीजिए प्रभु से कि परमेश्वर आज वचनों के द्वारा फिर एक बार आपसे और मुझसे बातें करें। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तेरे तुल्य और कोई नहीं है प्रभु जी। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। राजा, वचनों के द्वारा हम में से हर एक से बातचीत कर, हमारे लगने वाली ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। राजा, और प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु जी जो कुछ भी वचन आज तू हमें बताता है उसे समझने बूझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल और ज्ञान तू हमें प्रदान कर। तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने कल कुछ बातों को सीखा था, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। और मैंने कल आपको बताया था कि हमको अपने आप को कम नहीं समझना है, कम नहीं आंकना है कि हम बहुत छोटे हैं या हम बहुत बेचारे हैं, या इस किसी प्रकार से गलत सोच को एंटरटेन नहीं करना है। परंतु मैंने आपको कल बताया था दैट वी आर द मोस्ट क्रिएटिव आर्ट वर्क ऑफ गॉड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर का बनाया हुआ सबसे अद्भुत मास्टरपीस है जो इस पृथ्वी में पाया जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर को स्वयं जिसने बनाया है वो साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है। मैं इसलिए अपने आप को निराशा, उदासी, हार की ओर मत लेकर जाइए ना कि मैं हार चुका हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ, मैं उदास हो चुका हूँ। ये कभी भी नहीं सोचना है। हालेलुया। एक बात निरंतर याद रखिए प्रियो, आप चाहे इस संसार में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परंतु हमेशा अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर का आपसे ये वायदा है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। इस बात को अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलना है। आमीन। कल हमने कुछ वचनों को पढ़ा था, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। परमेश्वर ने, मैंने आपको कल बताया था, हमारे लिए योजना बनाई है और इस योजना में हमको बनकर रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया। उस योजना से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन हमको उस योजना में बने रहना है प्रियो। हालेलुया। सो आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसके 1 से 8 वचन, जिस पर कल हमने ख़त्म किया था। मैं चाहता हूं कि आज हम वहां से ही वापस शुरू करें, ताकि जब हम इन वचनों को पढ़ें और इसके बाद इन वचनों पर मनन करें एक एक करके और प्रभु की बुलाहट को समझने का प्रयत्न करें, अपने स्थान को ढूंढने का प्रयत्न करें, तो प्रभु आत्मा के द्वारा हमसे बातें कर सके। हालेलुया। सो आइए हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्सेस 1 to 8। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप सब भी मेरे साथ पढ़ेंगे। आमीन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे।
क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, और जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा मैंने आपसे कल कहा था 8 वचन हैं और 8 प्रकार के स्टेप्स है, 8 प्रकार के पायदान हैं जिसके द्वारा हम अपने बुलाहट को या अपने सही स्थान को सीखने का प्रयत्न परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करेंगे। और जब मैंने आपको बताया पूर्ण रीति से अपने आप को यहोवा को समर्पित करते हैं, तब यहोवा आपके जीवन में बड़ा कार्य करता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को आप मौका दीजिए प्रियो कि वो आपके जीवन में कार्य कर सके। आमीन। Here we are going to see the steps to discover what God wants you to be. हालेलुया। हम आज देखने वाले हैं, आज से आगे जो हमारा अध्ययन रहेगा इस विषय पर, हम देखेंगे कि 8 कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि वो हमें किस स्थान पर रखना चाहता है। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आप रोमियो की पत्री उसका 9, 10 और 11 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अद्भुत रीति से पौलुस ने इज़राइल की योजना के बारे में वहां बताया कि परमेश्वर की इज़राइल के प्रति, जिनसे वो प्रेम करता है, जिनको अपनी प्रजा कहता है, उनके प्रति परमेश्वर की कितनी महान और बड़ी योजना है वो पौलुस ने आपको 9, 10 और 11 रोमियो की पत्री, इसके ये 3 अध्याय जरूर से पढ़िएगा और प्रभु से कहिएगा कि प्रभु इन अध्यायों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से तू मुझे भर दे। आमीन। जब आप रोमियो की पत्री उसका 9, 10 और 11 ये तीनों अध्याय पढ़ेंगे, तब परमेश्वर आपको प्रकाशन से भरेगा और तब आप जानेंगे कि आपके बुद्धि से, आपके मन से जो सीमित, बहुत छोटा हम प्रभु के राज्य की सेवकाई के विषय में सोचते हैं, उससे कितना अधिक परमेश्वर ने इज़राइल के लिए योजना को बना कर रखा है। हालेलुया। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, आप और मैं जो है वो परमेश्वर की प्रजा है, निज प्रजा है, प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी है। हालेलुया। हमको आत्मिक इज़राइल होने का दर्जा यहोवा परमेश्वर ने दिया है। आमीन। हम भले इज़राइल में हमारी पैदाइश नहीं हुई, परंतु परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुनने के द्वारा उसको अपनी प्रजा कहा है, अर्थात उसने मुझे और आपको आत्मिक इज़राइल होने का अधिकार दिया है। और इसी आत्मिक इज़राइल की प्रजा के लिए उसने रोमियो की पत्री उसका 9वां, 10वां और 11वां अध्याय पूरा का पूरा पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिख दिया, ताकि आत्मिक इज़राइली लोग ये जान सके कि उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट कितनी महान है। हालेलुया। सो हम आज 12वें अध्याय में देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, डू नॉट स्किप दोज चैप्टर्स, है ना। उन चैप्टर्स को सिर्फ पीछे छोड़ मत दीजिए, थोड़ा सा पढ़ के मत छोड़िए। अगर सही में आप आपकी बुलाहट को जानना चाहते हैं, सही में आप आपके स्थान पर केंद्रित होना चाहते हैं, फोकस होना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना है, इन तीनों अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आमीन। तो 12वां अध्याय के ये 8 वचन समझना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। आमीन। सो इस समय हम फिर एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 सेज, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। प्रियो, यहाँ जो वचन है, यहाँ शरीर के बारे में बातें कर रहा है, अर्थात वचन बताता है जो कुछ भी आप अपने शरीर के द्वारा इस पृथ्वी पर करो, वही तुम्हारे जीवन के उन्नति को तय करेगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। इसका अर्थ है प्रभु की आत्मा
हमारी बुलाहट में सबसे पहली बात जो हमसे चाहती है कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर को बलिदान कर दें। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। परमेश्वर ने हमें दान देकर मोल लिया है, हमने पिछले दिनों में सीखा था प्रियो। आमीन। इसीलिए अब हमारा शरीर हमारा नहीं, परंतु हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। आमीन। वचन कहता है आप अपने शरीर के कार्यों के द्वारा जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करते हैं वही इस पृथ्वी पर आपके जीवन की उन्नति को तय करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अर्थात पौलुस यहाँ कहता है भावता हुआ बलिदान, या इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है I appeal to you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप उस लिविंग सैक्रिफाइस जो वर्ड है या हिंदी में जो लिखा हुआ है अपने शरीरों को जीवित, है ना, वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में प्रभु मांग रहा है। हालेलुया। अब वो क्या है, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जब मैं इस पर मनन कर रहा था कि यहाँ जीवित और भावता हुआ बलिदान क्यों लिखा है या लिविंग सैक्रिफाइस क्यों लिखा है, वो इसीलिए क्योंकि जब आप पुराने नियम का अध्ययन करेंगे तो पुराना नियम कहता है प्रियो कि पुराने नियम में पापों की जो क्षमा होती थी वो केवल बलिदान, बछड़े या बकरे के बलिदान के द्वारा ही होती थी। हालेलुया। दूसरा और कोई भी रास्ता, कोई भी उपाय, कोई भी सॉल्यूशन यहोवा परमेश्वर ने कलीसिया को या पुराने नियम के लोगों को नहीं दिया था। हालेलुया। पुराने नियम में ऐसा था कि अगर आपको आपके पापों से क्षमा प्राप्त करनी है, अगर आपको शरीर के पापों से क्षमा प्राप्त करनी है तो वेदी पर क्या करना है, परमेश्वर के सामने उस वेदी पर आपको बलिदान करना पड़ता था। बछड़े या बकरे के बलिदान के द्वारा ही पापों की क्षमा होती थी। आमीन। और हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में जब वेदी पर बछड़े या बकरे का बलिदान किया जाता था तो वो बछड़ा और जो बकरा होता था वो पहले से ही मरा हुआ होता था। आमीन। उसके लहू के द्वारा बलिदान किया जाता था, पर उसको वहां पर वेदी पर रखकर नहीं काटते थे, वो मरा हुआ होता था। उसका पहले उसको मारते थे, फिर उसको वेदी पर लहू के द्वारा लोगों की पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आमीन। ताकि लोग अपने पापों से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। आमीन। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि प्रभु लिविंग सैक्रिफाइस तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो वचन बताता है कि पुराने नियम में वो बछड़ा या बकरा मरा हुआ होता था। तो प्रभु ने एक बड़ा सुंदर प्रकाशन दिया और वो यहाँ पौलुस हमें बताता है प्रियो कि जब हम परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए बुलाता है, अर्थात अगर मुझे और आपको उसने बुलाया है और चुना है किसी कार्य के लिए, तो वो चाहता है कि हम अपने आप को उसकी वेदी पर जीवित बलिदान के रूप में समर्पित हो जाए। हालेलुया। पुराने समयों में तो बछड़े और बकरे को मारकर फिर वेदी पर उसके लहू का बलिदान दिया जाता था, लेकिन यहोवा परमेश्वर नई वाचा की लोगों को बताना चाहता है पौलुस के लिखे हुए इस वचन के द्वारा, जो पौलुस के बुद्धि से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। पौलुस हमें यहाँ बताता है कि परमेश्वर यहोवा चाहता है कि जब हम अपने शरीर को उस वेदी पर रखे तो एक मरणहार परिस्थिति में नहीं, लेकिन एक लिविंग सैक्रिफाइस के अनुसार रखे। मैं जीवित रूप में अपने आप को, जैसे आज हम हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं, ऐसे ही जीवित रूप में हमको अपने आप को उस वेदी पर रखना है। हालेलुया। अगर आज आप आपकी बुलाहट में बढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी बुलाहट को समझना चाहते हैं, तो जैसे आप हैं वैसे ही जीवित परिस्थिति में अपने आप को प्रभु की वेदी पर समर्पित करें। आमीन। बहुत सारे लोग अपने बुलाहट को अभी तक सुन नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो मरणहार स्थिति में परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। आमीन। लेकिन नए वाचा का परमेश्वर यीशु नासरी कहता है कि जीवित बलिदान और भावते हुए आप जब अपने आप को जीवित देते हैं तो वो जीवित, आप जब उस वेदी पर बलिदान के रूप में जाते तो परमेश्वर को भाता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, जब आप अपने आप को पूर्ण रीति से उस वेदी पर जीवित देते हैं
तो हम मुर्दा नहीं परंतु जीवन के रूप में उस वेदी के सामने जाते हैं। हालेलुया। और जब हम जीवित होते हैं, हमारी श्वास चलती होती है, तो परमेश्वर को वो भाता है कि ये अमित जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में मेरे सामने आया है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिखावट के और मिलावट के। हालेलुया, आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि जिसको वेदी पर जो बलिदान रखा जाता है, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी, जब हम अपनी बुलाहट में बुलाए जाते हैं, जब परमेश्वर हमें पहले आवाज़ देता है और साथ में लेकर चलता है और फिर आगे एक जिम्मेदारी को देता है, तो हमको जीवित रूप में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना है प्रियो। क्योंकि एक बात हमेशा स्मरण रखिए, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं कि जो आप बलिदान जो होता है वो वेदी को शुद्ध नहीं करता, परंतु वेदी होती है जो बलिदान को शुद्ध करती है। हालेलुया। पुराने समय में जब बछड़ों और बकरों को उस वेदी पर रखा जाता था, परमेश्वर के सामने रखा जाता था, तो परमेश्वर की उपस्थिति उस बलिदान पर आती थी, उस बछड़े या बकरे पर आती थी और फिर वो शुद्ध हो जाता था। हालेलुया। उसी प्रकार से जब नए नियम के लोग अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने अपने शरीर को उस वेदी पर रखते हैं, तो हमारे शरीर को परमेश्वर की आत्मा जकड़ लेती है और हमें हमारी गंदगी को धो डालती है और हमें शुद्ध करके बुलाहट में बढ़ाती है। हालेलुया। अगर हम शुद्ध नहीं पाए गए तो हम बुलाहट में बढ़ नहीं सकते। आमीन। और कई लोग हैं जो शुद्धता में नहीं है, इसलिए उनको अभी तक बुलाहट का पता ही नहीं है। हालेलुया। मैं यहाँ पर किसी को भी कंडेम नहीं कर रहा, मैं किसी को भी अपने आप से आपको तौल नहीं रहा, आपको मुझसे तौल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको केवल वही बात बता रहा हूँ जो इस समय परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है। हालेलुया। प्रियो, वेदी जो है वो बलिदान को शुद्ध करती है, बलिदान वेदी को कभी भी शुद्ध नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के बुलाहट में जब जाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कीजिए, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु इस समय आपसे बातें कर रहा है। टू सी, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टू सैंटिफाई मीन्स टू बिकम होली। बराबर है। सेंटिफाई को का अर्थ शायद बलिदान, सेंटिफाई करना यानी पवित्र हो जाना, है ना। तो जब हम बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर हमें सेंटिफाई करता है, अर्थात शुद्ध करता है ना। सेंटिफाई मतलब शुद्ध करना मतलब पवित्र करना होता है पवित्र शास्त्र की भाषा में। हालेलुया। शुद्ध करना मतलब कचरे वाले पानी को छन्नी से छानकर नीचे उतारना नहीं होता है, वो तो शुद्ध होने के बाद भी थोड़ा बहुत गंदगी उसमें रहेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की वेदी पर जाते हैं प्रियो, जैसे आप हैं वैसे ही जब आप परमेश्वर को अपने आप को वेदी पर देते हैं, परमेश्वर आपको लहू से धोकर आपके बर्तन को मांजकर पूर्ण रीति से बाहर से और अंदर से प्योर गोल्ड से भी प्योर कर देता है। हालेलुया। एकदम शुद्ध कर देता है, जिसके बाद वो आपको बुलाहट में लेकर बढ़ता है और आपका इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इसका अर्थ है, और गहराई में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब प्रभु आपको बुलाहट देता है तब जैसे आप हैं वैसे आप उस वेदी पर अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर पवित्रता से आपको शोभायमान करता है और अपने बुलाहट को बिना किसी जोड़ तोड़ के या बिना किसी मिलावट के वो पूर्ण रीति से आपका इस्तेमाल करता है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु बर्तन को मांजता है तो उस बर्तन में कभी भी कोई दाग नहीं पाया जाता। हालेलुया। जब तक आप शैतान को मौका ना दे कि आपके बर्तन में वो छेद कर सके। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर ने मुझे और आपको अगर किसी स्थान के लिए चुना है, मुझे और आपको अगर बुलाहट दी है, तो प्रियो विश्वास कीजिए वो तभी आपके जीवन में कार्य कर सकेगा जब आप संपूर्ण रीति से जीवित बलिदान को उसकी वेदी पर समर्पित करें। हालेलुया। Always remember, the people who are writing down the notes in English, they can write it down. Always remember that the altar sanctifies the sacrifice. Hallelujah. ये वेदी होती है जो बलिदान को शुद्ध करती है। Hallelujah. It is altar that sanctifies the sacrifice. Hallelujah. इस वचन को जरूर लिख लीजिए कि परमेश्वर की वेदी
उस बलिदान को शुद्ध करती है। आमेन। बलिदान वेदी को कभी भी शुद्ध नहीं कर सकता है। आमेन। इसीलिए लूसीफर नीचे फेंका गया या स्वर्ग से ढकेला गया, क्योंकि वो अपने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर से डील करना चाहता था। हालेलुया। हमको जैसे हम है वैसे ही प्रभु को समर्पित करना है। कोई भी अपनी योग्यता को अपनी बुलाहट ना समझ बैठे। आमेन। वो बहुत योग्य था, उसके अंदर से बांसुरी निकली, उसके अंदर से सारे वाद्य निकले, लूसीफर ने परमेश्वर की आराधना की, वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उसने अपनी योग्यता को परमेश्वर के सिंहासन के बराबर अर्थात परमेश्वर के बराबर बनने की भूल कर दी थी। हालेलुया। आज आपको ये चेतावनी मैं देना चाहता हूँ कि प्रियो, अपनी योग्यता को अपनी बुलाहट ना समझे। आमेन। आप किसी भी क्षेत्र में अपने टैलेंट को अपनी बुलाहट के अनुसार इस्तेमाल मत कीजिए। टैलेंट परमेश्वर ने पृथ्वी पर हर एक को दिया है और परमेश्वर आपके टैलेंट्स को इस्तेमाल करना भी जानता है, लेकिन आपका टैलेंट ही आपकी बुलाहट होगी ये ज़रूरी नहीं है। हालेलुया। शैतान को भी ऐसा लगा था, इसीलिए वो अपनी बुलाहट से नीचे गिर गया और आज तक भी भटक ही रहा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अच्छा, मैं अगर आज आपके सामने होता तो मैं आपसे पूछता कि इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बलिदान कौन सा है? सबसे उत्तम बलिदान किसने दिया है? सबसे उत्तम चढ़ावा किसने दिया है ना? अगर हम लाइव डिबेट में होते या लाइव सरमन्स में होते तो शायद मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर आपके मुख से पूछता, लेकिन आज क्योंकि मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग में हूँ, स्टूडियो में हूँ, इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप सब भी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अगर सबसे उत्तम बलिदान कोई है तो वो है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने शरीर को वो मेरे और आपके लिए मेरे और आपके लिए अपने शरीर के बलिदान को उस कलवरी पर दे चुका है। हालेलुया। इससे उत्तम बलिदान इस पृथ्वी में कहीं और नहीं पाया जाता। आमेन। उसने जो निष्कलंक और निष्पाप मेमना था वो मेरे और आपकी बुलाहट के लिए पापी बन गया। हालेलुया। उस पर थूका गया, मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े मारे गए, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसको कीलों से ठोका गया। ये सब और सब केवल उसने अपने शरीर में होने के लिए इसलिए होने दिया ताकि मैं और आप अपनी बुलाहट को पहचान सके और अपनी बुलाहट के द्वारा शैतान को ये बता सके कि देख, मेरे यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जो बड़ी आशीष मुझे दी है और जो बुलाहट मुझे दी है, उस बुलाहट में आगे बढ़ने से तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरी उतनी औकात नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर जब कभी भी अपने बलिदान की बात करता है, जब कभी भी कलीसिया में परमेश्वर के कलवरी के बलिदान की बातें होती है, तो हमेशा याद रखिए परमेश्वर उस बलिदान के द्वारा धर्मी को एक ही बात स्मरण दिलाता है कि अमित, मैंने अपने शरीर का बलिदान इसलिए किया ताकि जो बुलाहट मैं तुझे दूं उसमें तू ईमानदार बना रहे और औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। प्रियो, इस बात की गहराई को आपको समझना होगा। यीशु मसीह की मौत को आपको जाया नहीं जाने देना है। हालेलुया। परमेश्वर अगर आज मेरे और आपके लिए बलिदान नहीं देता तो पता नहीं आज मैं और आप हम किस अंधकार की कोठरी में शैतान के बंधन में बंधे हुए होते। हालेलुया। परंतु प्रभु ने मेरे और आपके लिए अपने शरीर के बलिदान को दिया है ताकि जो बुलाहट उसने मेरे और आपके लिए रखी है, उस बुलाहट में हम बड़ी ईमानदारी और समर्पण के साथ बढ़ सके। हालेलुया। दूसरों का स्थान बुलाहट में लेने की कोशिश ना करें। जिस बुलाहट में आपको बुलाया गया है उसमें ईमानदार बने रहे। आमीन। प्रियो, उसने अपने पीठ पर कोड़े खाए। हम सब जानते हैं क्यों कोड़े खाए, उसको क्या ज़रूरत थी मेरे और आपके लिए कोड़े खाने की। आमीन। लेकिन उसने अपने पीठ पर कोड़े खाए ताकि मैं और आप चंगाई को लेकर चल सके। उसने अपने सर पर कांटों का ताज भी पहन लिया। पहना नहीं था प्रियो। अगर आप उस अध्ययन को देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो वो कांटों का जो ताज था वो पहनाया नहीं गया था, वो खोपा गया था, ऐसा वचन बताता है। अगर आप ग्रीक बाइबल का अध्ययन करेंगे तो उसमें वचन बताता है कि उस कांटों के ताज को रखा नहीं गया था, उसको अंदर तक गाढ़ा खोपा गया था।
पूरा यहाँ पर खून लगा होगा, पता नहीं वो कांटे अंदर गड़ गए होंगे। आपके और मेरे लिए उसने कांटों का ताज इसलिए उसके सिर पर थोपा गया और इसलिए उसने उस दर्द को सहन किया ताकि मैं और आप जीवन के मुकुट को पहन सके। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट प्राप्त करेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। प्रियो, उसके पीठ पर कोड़े मारे गए ताकि मैं और आप चंगाई में चल सके। उसके कांटों पर, उसके सिर पर कांटों का ताज खोपा गया ताकि मैं और आप जीवन के मुकुट को पहन सके। उसने कलवरी पर उस लहू को बहाया ताकि मैं और आप अपने पापों से और श्रापों से हमेशा का छुटकारा पा सके। हालेलुया। और ये केवल इसीलिए किया गया ताकि जब वो स्वर्ग में जाकर अपने पिता से बात करेगा और हम में से हर एक का नाम लेकर हमारी बुलाहट में प्रभु से विनती करेगा कि प्रभु, हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैंने इस अमित को इस बुलाहट के लिए बहुत पहले जब हमने इनका ढांचा बनाया था तब हमने इनके लिए इस बुलाहट को तैयार किया था। तो प्रियो, आज मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम यीशु के उस बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। हालेलुया। उसके पास बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, लेकिन ये मेरी और आपकी आशीष है कि उसने मुझे और आपको इस योग्य बनाया कि हम उसकी बुलाहट में आगे बढ़ सके और संसार के लिए, संसार के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उन सबों के लिए जो अपने आप को ऊंचे स्थानों पर पाते हैं, वहां तक प्रभु हमें पहुंचा सके और हम उन्हें सत्य का सुसमाचार प्रचार कर सके और सत्य ही उनके बंधनों को आजाद कर सके। हालेलुया। प्रियो, आज मैं यहीं रुकना चाहूँगा। हमारे पास अभी समय है, लेकिन आज हम यही रुकेंगे। आज हमने जो अध्ययन किया है वो रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन किया है। कल ये फर्स्ट स्टेप था, इसके बाद कल हम दूसरा स्टेप पर अध्ययन करेंगे, वो है रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन, जो मैं इस समय आपके लिए पढ़ूंगा। और मैं चाहता हूँ कि हम सब पहला और दूसरा वचन पढ़े, है ना। पहला वचन कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। शरीर को जब हमने जीवित रूप में वेदी पर रखा, प्रभु ने हमें पवित्र किया और परमेश्वर ने जब हमें पवित्र किया तो हमें शुद्ध पाया और उस शुद्धता के द्वारा उसे भाया कि वो हमें स्वीकार कर सके और अपनी बुलाहट में चढ़ा सके। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। हालेलुया। इस वचन के विषय में हम कल अध्ययन करेंगे। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। प्रियो, आज जो वचन हमने सीखे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर की आत्मा ने आज आपसे बात की है। परमेश्वर के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हालेलुया। प्रियो, निरंतर लगातार याद रखिए, हमेशा हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर ने अपने शरीर का बलिदान इसीलिए किया ताकि उसके द्वारा दी गई बुलाहट में मैं और आप लगातार पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। आने वाले दिनों में हम बहुत गहरी बातों को सीखने जाने वाले हैं। एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। संसार में जो कोविड ने हाहाकार मचा रखा है, आतंक मचा कर रखा है, उस कोविड की लोमड़ी को सिर्फ आपको यीशु के नाम से डांटना है, बहुत कुछ नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि सारे नामों के ऊपर यीशु नासरी का नाम रखा गया है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।